तो चलिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के शोर में हम अपना ध्यान, अपना फोकस कैसे वापस ला सकते हैं, और सबसे जरूरी उन चीजों पर कैसे लगा सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं। ये सफ़र एक ऐसी फीलिंग से शुरू होता है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि दिन भर तो बहुत बिजी थे, पर दिन के आखिर में ऐसा महसूस हुआ कि क्या वाकई कुछ ज़रूरी काम हुआ? ये आजकल हम सबकी कहानी बन गई है। यहाँ पर ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक तरफ है बिजीनेस, मतलब सिर्फ व्यस्त दिखना, ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठे रहना, फ़ोन की नोटिफिकेशंस देखते रहना। और दूसरी तरफ है प्रोडक्टिविटी, मतलब सोच समझकर अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना और ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब हो। तो सबसे पहले समझते हैं इस मॉडर्न प्रॉब्लम को, जिसे कहते हैं द बिजी ट्रैप, यानी व्यस्तता का जाल। ये एक ऐसा धोखा है जहां हम अपनी भागदौड़ को ही अपनी कामयाबी मान बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर हम बिजी हैं तो मतलब हम जरूरी काम कर रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और भी हो सकती है। तो हमें ना अपना सवाल ही बदल देना है। सवाल ये नहीं पूछना है कि आज मैंने कितने काम किए, बल्कि ये पूछना है कि क्या आज मैं उन चीज़ों के थोड़ा और करीब पहुंचा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ चलते रहना और सही दिशा में आगे बढ़ना, ये दो बहुत अलग बातें हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे फोकस के दो सबसे बड़े दुश्मनों को पहचानते हैं। आप इन्हें ध्यान के चोर भी कह सकते हैं। ये वो हैं जो हर रोज चुपके से हमारी सबसे कीमती चीज, यानी हमारा वक्त और हमारी ऊर्जा चुरा ले जाते हैं। ये बात बहुत कमाल की है। सोचिए कि आपका ध्यान, आपका अटेंशन, वो पैसे की तरह है। हर दिन आपके पास एक लिमिटेड बजट होता है। अब ये हम पर है कि हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्या हम इसे बेकार की चीजों पर उड़ा रहे हैं या किसी सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? और दूसरा दुश्मन वो एक ऐसा धोखा है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, ज्यादा काम निपटा लेंगे। लेकिन सच तो इसके ठीक उल्टा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके सबूत भी हैं। ये आंकड़े देखिए। रिसर्च ये साफ साफ दिखाती है कि मल्टीटास्किंग की असली कीमत क्या है। जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता 40% तक कम हो सकती है। मतलब ये हमारी रफ्तार को बढ़ाता नहीं, बल्कि और धीमा कर देता है। तो सवाल ये है कि इन दुश्मनों से लड़ें कैसे? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं, कुछ टूल्स हैं जिनसे हम अपने समय और ऊर्जा को बचा सकते हैं। पहला हथियार यह है कि मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़ दें और एक सिस्टम बनाएं। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए, जैसे रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना, फिर उस काम को लगातार करना है हर रोज। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक मोमेंटम बनाती हैं जो बड़ी और अच्छी आदतों को जन्म देती हैं। दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्किल वो है ना कहना सीखना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हमें ये याद रखना होगा कि हर बार जब हम किसी चीज को हां कहते हैं तो हम किसी दूसरी, शायद ज्यादा जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। तो किसी भी चीज को हाँ कहने से पहले बस ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, क्या ये काम मेरे लक्ष्यों से मेल खाता है? दूसरा, क्या एक हफ्ते बाद भी मेरा इसे करने का मन करेगा? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या ये काम सच में महत्वपूर्ण है या सिर्फ अर्जेंट है, मतलब अभी तुरंत करने वाला कोई काम है? लेकिन देखिए, सिर्फ बाहरी टूल्स और टेक्निक्स ही काफी नहीं है। अगर सच में फोकस चाहिए तो एक अंदरूनी बदलाव भी जरूरी है, और इसके लिए हमें चाहिए सादगी की मानसिकता। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि आप हर चीज को पकड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अपने दिमाग से फालतू का बोझ हल्का करना पड़ता है। और यही सादगी की ताकत है। जब हमारे लक्ष्य कम होते हैं तो नतीजे बेहतर होते हैं। जब सामान कम होता है तो तनाव भी कम होता है। और जब हमारे कमिटमेंट्स कम होते हैं तो मन में ज्यादा शांति होती है। मतलब असली फोकस अंदर की सोच बदलने से आता है, कम पर ध्यान लगाकर ज्यादा हासिल करने से। तो अब आखिर में देखते हैं कि ये सब बातें, ये फोकस, ये सादगी हमें ले कहाँ जाती हैं। कैसे हमारे रोज के छोटे छोटे काम हमें एक बेहतर और मीनिंगफुल जिंदगी की ओर ले जाते हैं। ये ना एक बहुत ही पावरफुल साइकिल है। मकसद से फोकस आता है, फोकस से तरक्की होती है, और तरक्की से मिलती है संतुष्टि, एक तरह का सुकून। तो फोकस सिर्फ काम पूरा करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता है।
तो आखिर में इस पूरी मेहनत का जो असली इनाम है वो सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। असली इनाम है मन की शांति और एक तरह की सफाई, क्योंकि एक फोकस्ड मन एक शांत मन होता है और एक शांत मन ही एक खुश मन होता है। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, कम करें, उसे अच्छी तरह करें और सिर्फ वही करें जो सच में मायने रखता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे काम करने और जीने दोनों के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, और शायद यही वो बदलाव है जिसकी हम सबको आज सबसे ज्यादा जरूरत है।